वालेकुम, मैं हूं खालिद भट्ट और आप देख रहे हैं फोरमैन शो। सबसे पहले नजर डालेंगे इस हफ्ते की चंद अहम हेडलाइंस पर। बात करेंगे शर्जील मेमन से और पूछेंगे कि उनको आसमान खा गया या जमीन निकल गई। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। बात करेंगे जनाब इसाक डार से और पीएसएल की खुसूसी ट्रांसमिशन में उमर शरीफ होंगे हमारे साथ। बात करेंगे हमजा अली अब्बासी और अली जफर से और पूछेंगे कि पाकिस्तानी हीरोज नए चैलेंज के लिए तैयार हैं और उनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे जनाब ओरिया मकबूल जान और उनसे पूछेंगे क्या हीरो हलाल होता है या हराम। और प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे सिंध हुकूमत में और सिंध सरकार के अहम ओहदों पे रहने वाली एक ऐसी शख्सियत की जो आजकल मंजर आम से गायब है। मैं बात कर रहा हूँ शर्जील मेमन साहब की। बिल्कुल गायब है, कहते हैं कि आऊंगा, फेस करूंगा, जितने उन पर इल्जामात है। देखते हैं क्या कहते हैं। शर्जील मेमन साहब आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ लाइव हैं। आप दुबई में गालिबन या फिर यूके में, किधर है सर आप? भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस मुश्किल की घड़ी में आपने मुझे याद किया। शर्जील साहब जरा फरमाइएगा ये कि आईपीएल के लिए मसरूफ है आप या आप और कोई मसरूफियात हैं, और इतने गोरे कैसे हैं आप सर? भट्ट साहब ये तो देखने का नजरिया है कि कौन कितना गोरा है। आजकल तो वैसे मैं बहुत ज्यादा काला हो रहा हूँ क्योंकि जिस हवाले से इल्जामात की सियासत हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर और खुसूसन मुझ पर, तो आजकल तो मेरा वैसे ही रंग जो है वो उड़ के सफेद हो गया है। नहीं तो टीके शीके नहीं लगा रहे सर? वो कौन से टीके लगाते? आप आइएगा, आपको मुनासिब जगह पे टीके लगा देंगे। ठीक है सर। ये मामला है क्या सर, ये बताएं सबसे पहले कि मामला किधर है? आप वाकई डर के नहीं आ रहे, आप फेस नहीं करना चाहते, आप पे इतने सख्त किस्म के इल्जामात? भट्ट साहब मुझे समझ नहीं आती कि एक खास इदारा जो है वो अपने सारे काम काज छोड़कर सिर्फ और सिर्फ शर्जील मेमन के पीछे पड़ गया है, यानी कि मेरे पीछे पड़ गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीछे पड़ा है। क्या मैं कोई चोर हूँ? मैंने किसी की जेब नहीं काटी है, मैंने किसी के कोई हक तलफी नहीं की है। जो किया अल्लाह के हुक्म से चोरी के साथ किया और कोई ऐसी बात नहीं है। चोर नहीं है आप पे, बाकी इल्जामात हैं अपने वो अलग हैं, लेकिन चोर नहीं है आपको। जो चोर मुझे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहता है वो अपने गिरबान में खुद जाके। नहीं, लेकिन मामला क्या है सर? खौफजदा आप क्यों नजर आते हैं? ना कोई आप पे केस है, ना आप पे कोई रजिस्टर्ड किस्म की कोई एफआईआर नजर आती है। ये तो डर किस बात का है सर? डर भट्ट साहब मुझे डर कोई भी नहीं है, खौफ कोई भी नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है, मैं जाती मसरूफियत की बिना पर अगर पाकिस्तान नहीं आ सकता तो आप होलोग्राम के जरिए को बोले कि मुझे जो है वो मुझसे मेरा बयान ले ले। मसला है ना, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में तो आपका नाम है, लेकिन एंट्री पॉइंट्स पे तो कोई ऐसा मसला नहीं। एंटर जो हो सकते हैं आप, तो फिर आते क्यों नहीं? एग्जिट का इशू है ना सर। मैं किसी भी दिन आपको ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगी कि सिंध में दाखिल होते हुए गिरफ्तार कर लिया। मैं इस सारे मामला से बचने के लिए जो है मैं ऑफर कर रहा हूँ होलोग्राम के जरिए। और तो और आजकल फ़ोन की टेक्नोलॉजी इतनी है कि मैं वीडियो कॉल करके अपना बयान रिकॉर्ड करा सकता हूँ। आना इसलिए नहीं चाह रहा कि यहाँ पर मेरे कुछ कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। किस किस्म के कोर्स हैं सर? मैं आला तालीम हासिल करने के लिए लोग इंग्लिस्तान जाते हैं, मैं दुबई आया हूँ। यहाँ पर हम लोगों के कोर्सेज हैं। जरदारी साहब भी साथ ही हैं, वो हमें पढ़ा भी रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लरिश करें और सिंध के अंदर जो है हमारी आइंदा जो पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत आएगी 30 साल बाद तकरीबन, उसके अंदर जो है मैं एक अच्छा इत्तलात का ओहदा पकड़ सकूं और अच्छी इत्तलाएं दे सकूं। ठीक है जी शर्जील साहब, आपका शुक्रिया जी। शर्जील मेमन साहब हमारे साथ। शुक्रिया की कोई बात नहीं भट्ट साहब, आजकल फारिग हूँ, जब बोले एनी टाइम। बल्कि दुबई चक्कर लगे तो जरूर बताइएगा, मैं तो आजकल सब्जियां खरीद रहा होता हूँ। आप भी आ जाएंगे, दोनों भाई साथ सब्जियां खरीदेंगे। क्या गार्ड्स के साथ और उधर अकेले घूमते हुए? अकेले आप यकीन करें सब्जियां मैं ऐसी चुन चुन के निकालता हूँ। कल मैं बैगन लेकर आया हूँ, इतने जबरदस्त बैगन है, मोटे मोटे। बहुत खरीदते हैं सर। ट्रू, बहुत शुक्रिया आपका शर्जील मेमन साहब, आप हमारे साथ लाइव। आपको एक बात याद बता दूं मैं कि कभी भी करेले लेने जाएं आप, करेले तो जो पतले वाले करेले हैं वो आप नहीं उठाना, क्योंकि मैंने उठाए थे अंदर से कीड़े निकले। फिर शुक्रिया शर्जील मेमन साहब, लाइव थे शर्जील हमारे साथ दुबई से। और एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि आगे प्रोग्राम में हमारे साथ कौन कौन है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे आप जनाब इसाक डार साहब को और पूछेंगे
क्या रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में कुछ मुस्तहकम हुई है, और पीआईए की जो लेटेस्ट सिचुएशन है उसके बारे में, क्योंकि आइडिया इसाक डार साहब का है। अब क्या है, जबकि पालपा ने अपने एहतजाज वापस ले लिया है और नजर आता है कि अब उसी तरफ जाएंगे जिस तरह हुकूमत सोच रही है। जनाब इसाक डार साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया इस प्रोग्राम में। अब बट साहब, थैंक्स अ मिलियन डॉलर कि आपने मुझे बुलाया। थैंक्स अ मिलियन डॉलर। सॉरी बट साहब, असल में मैं फंसा हुआ है आपके अंदर। नहीं, इतना हिसाब किताब करता हूँ इस कौम के लिए, इतनी मैंने खिदमत इंजाम दी हैं बट साहब कि मेरी लैंग्वेज, मेरी अंदाज, फिक्र नंबर्स और फिगर्स में चले गए। थैंक्स अ मिलियन डॉलर वंस अगेन। डार साहब जरा फरमाइएगा, ये तो अब क्लेम्स तो बहुत करते हैं आप हमेशा से और हुकूमत भी करती है, एक आम आदमी को कितना रिलीफ मिलता है और अब उन तक कितना रिलीफ पहुंचता है, मैं जानना चाहता हूँ। फायदा कितना मिला एक आम आदमी को आप जैसे इंटेलिजेंट आदमी के होने से, और पीआईए का मुस्तकबिल मैं पूछूंगा आगे आपसे कि आप प्लान क्या है, पहले इसका जवाब दे दें सर। बट साहब, आप इस बात को, गरीब को फायदा नहीं पहुंचता सर, वो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल से रिलेटेड हमारी हुकूमत ने बहुत ज्यादा गौर फिक्र किया है। मेरे काफी सारे आइडियाज हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है। सबसे पहली अहम बात मैं अगर बट साहब आपको बताऊं, आप यकीन कीजिएगा हमारे मुल्क में 100 बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन एक बात आप मेरी बात को एग्री करेंगे और बिल्कुल करेंगे, आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, मुझे जरा बताइएगा, हमारा गरीब के पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, लेकिन वो बेलौस है, वो लालची नहीं है, वो ईमानदार है। अगर हम उसको फायदा देने के मुतालिक सोचने लगे और पेनिट्रेट कर गया पैसा अवाम के अंदर, तो आप यकीन करिए ये लस्ट में पड़ जाएंगे। ये पैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 में ये पड़ जाएंगे। और यकीन कीजिएगा आप मेरी बात का, आपको मेरी बात बहुत अजीब सी लगेगी, लेकिन मेरा ये मशवरा था कि चूंकि हमारी अवाम जो है सादा लो है, प्यारी है, अच्छी है, उनको ऐसे ही रहना चाहिए। इनको पैसे की लत नहीं दें, इनको डॉलर्स नहीं दिखाएं, वरना इनके मुंह को खून लग जाएगा। तो हमने मोहब्बत, देखिए इस बात को समझना पड़ेगा आपको, इस बात को लिटरली आपको समझना पड़ेगा कि हम अगर उनको, ये क्या है, मटेरियल है, पैसा क्या है, मटेरियल है, लेकिन उनके पास जो फीलिंग्स है, उनके पास जो इंसान होने के एहसास है, वो कितने बुलंद है। साग भाई तो हो जाए, आप बेलोस, आप अपने आप को लालच से दूर रखें तो सारे मामले ठीक हो जाएंगे। अभी तो आप बहुत प्यारा सवाल किया मेरी बहन, लेकिन बात देखें, बात क्या है, मैंने इस मुल्क और कौम के लिए, मुझे आज तक तैबू किया जाता है, पता नहीं क्या क्या कुछ कहा जाता है मुझे। आप यकीन करें, मैं हल्फन कहता हूं कि मैं जिस तरीके से IMF के उधर जाके फंड लेता हूं, आपको क्या पता, आप लोग तो समझते सिंपली गए और जाके फंड ले लिया। आपको पता है मैं किस किस्म के डायलॉग्स बनाता हूं, किस किस्म के डायलॉग होते हैं? बाजी घर में बच्चे भूखे हैं, 2 दिन से मुझे काम नहीं मिला, मुझे दे रोटी दे आप। इस तरीके से आपको बजा, मैंने IMF की दीवारें बेल बजा के उनको वो किया। आगे से कह देते हैं कि जी अबू तो घर पे नहीं है, आप कल आइएगा। तो मैं उनकी गली के कोने पे खड़ा हो जाता हूँ कोने पे कि ये आज नहीं तो कल, हर आधे घंटे बाद जाके पूछता हूँ जी वो कब आएंगे, किस तरह आएंगे। मैंने जिस मेहनत से ये पैसा इकट्ठा किया, जो तकरीबन 3-4 अरब डॉलर जो हैं वो ऐसे ही पाकिस्तान नहीं आएंगे, वो मेरी इन्हीं काबिशों की वजह से आएंगे। मैंने कौम के लिए भीख मांगी, मैंने अपने लिए तो नहीं मांगी। भीख आपने मांगी, कौम के लिए मांग रहे हैं। भीख अगर मैंने मांगी तो कौम के लिए मांगी, ठीक है, उसमें आप भी हैं। आप अपने आप को अज्यूम करें कि आप एक बच्चा है जिसके ऊपर बर्नौल लगा हुआ है और मैं आपको लेकर जाता हूं कि देखिए ये बच्चा जल गया है और मुझे पैसे चाहिए। सर बच्चे तो इस मुल्क के बच्चे से याद आए, इस मुल्क के बच्चा जो कर्जे में डूबा हुआ है, तो उसको आप नहीं निकाल पाएंगे। बस साफ सिंपल बात जो है, ये हमेशा कोर्ट की जाती है हमारे अगेंस्ट ये बात कि बच्चा कोर्ट में। आप मुझे जरा एक अपने दिल पे हाथ रख के अगर इस बात की गवाही दे दें कि कभी ऐसा हुआ है कि IMF आई और आपकी बेल बजाई और बोला कि जी आपके बच्चे ने हमारा कर्जा लिया वो वापस करें, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, आप बताएं। नहीं, इसको किसी और तरफ नहीं लेंगे, इसको नहीं बट साहब किसी और तरफ नहीं लेके जाएंगे, आप किसी तरफ नहीं लेके जाएंगे। हम ये सारा एक मिसकंसेप्शन गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिएट किया हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर कि मुल्क का बच्चा जो है वो कर्जे में डूबा हुआ है। वो भाई किसी का बच्चा नहीं डूबा हुआ। कभी IMF आके नहीं बोलता कि पीर छोड़ के 3 दिन बाद मैं अपना कर्जा लेने आ जाऊंगा, और कभी ये नहीं कहता कि अगर आपकी नीलामी होगी घर की, आपके घर की कर्जा ऐसे तो नहीं लिया जाता। वो ये तो नहीं बोलते आगे कि हमारा ये बच्चे हमारा कर्जा दें वरना हम इनके स्कूल के बैग ले जाएंगे बैग। अच्छा जरा फरमाइएगा, ये आपका प्लान तो कामयाब हो गया सर। PIA पालपा जो है सर वो भी बैठ गई, उसके साथ और जितनी भी जैकपा से लेके जितने जो मामला थे सारे, प्लान सही आपने रखा और वज़ीर आज़म ने बड़ा फर्म रहे इसके ऊपर। तो आगे क्या कर रहे हैं अब आपने? व्हाट्सएप पिछले दिनों एक न्यूज चल रही थी कि जब ये हड़ताल से पहले जो है वो करप्शन जो हो रही थी वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो रही थी, लेकिन जैसे ही ये हड़ताल वगैरह ये सारी चीजें शुरू हुई तो करप्शन ऑटोमेटिकली कम हो गई। मेन कोर बात क्या है? करप्शन।
हमने ये सोचा है कि तमाम जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान के उसमें करप्शन है तो इदारे ही खत्म कर दो, बेच दो, सब कुछ बेच दो, लोया बेच दो, चीनी पत्ती सब बेच दो, और आप यकीन करेंगे जैसे ये इदारे खत्म हो गए या फिर मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, या ये प्राइवेटाइज हो गए, इनके अंदर से करप्शन खत्म हो जाएगी, ये मैं आपको बता दूं। और हमने करप्शन मुज़ाकरात हो गए, अब बात हो गई उनसे कि आपने तय कर लिया है कि पार्शली आधा कुछ मामला करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं तय हुई, ये मिसकंसेप्शन फैलाए जाते हैं, मीडिया के थ्रू फैलाए जाते हैं। देखिए बात सुने, हम कोई वहां जाके ये तो नहीं कहते ना कि आप इतने कमाते तो इतने देते हैं, वो पुरानी गवर्नमेंट के केस हैं, उसको छोड़ दें। हमारा तरीका वारदात ये नहीं, मेरा मतलब है हमारा तरीका ये नहीं है। हम ये कहते हैं कि भाई आपने काम करना करें, वरना हम इदारे ही खत्म कर देंगे। ना तेरी ना मेरी, ना तेरी ना मेरी। डॉक्टर साहब खवातीन और ज़्यादा हमारे साथ लाइव मौजूद थे, उनसे पूछ रहे थे किस किस्म की तब्दीली आने वाली है और अब PIA का मामला किधर जाएगा। उन्होंने दबे अल्फाजों में कुछ बताया। एक्सक्लूसिवली आपको बुलाएंगे किसी स्टूडियो में, पूछेंगे कि अब किसको जा रहा है PIA। बट साहब ये बताइएगा कि कोई भी इंटरेस्टेड हो पाकिस्तान के, आपके बाहर काफी सारे रिश्तेदार रहते होंगे कि हमारे बहुत सारे इदारे हैं जो काम नहीं कर रहे, हम उनमें काफी लोगों को जो है फारिग तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ हम इदारे बेचने के लिए ताकि करप्शन ना हो, इदारा कोई जो मर्जी बिल्कुल। थैंक यू। आपने देखा इस मुल्क का वाहिद हल है कि यहाँ बादशाह आनी चाहिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, ताकि कुछ हो ही ना, हाथ काटे हम लोगों के। इसाकदार को आपने देखा, खवातीन हज़रात चलते हैं क्योंकि PSL का हर तरफ बात हो रही है, हर तरफ एक एनर्जी नजर आती है, तो चलते हमारे स्टूडियो में एक नौजवान बैठे हैं जनाब उमर शरीफ साहब के साथ, वो किस तरह देख रहे हैं, उनका भी नाम एक टीम में खेल रहे हैं, यंग टैलेंट। PSL की तरफ चलते हैं, देखते हैं उमर शरीफ के पास क्या हमारे लिए। अस्सलामुअलैकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दोस्तों मेरे भाई, मैं उमर शरीफ और आप देख रहे हैं मुझे लाइव। आज मैं आपको बता दूं मेरे भाई क्रिकेट के बारे में। PSL यानी कि पाकिस्तान सुप्रीम लुब्रिकेंट, आई एम जॉकिंग। PSL यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग, जो आजकल दुबई में हो रहा है, अरब एमिरेट्स में हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के बेहतरीन टीम है, कोयटा, कलंदरी, लाहौरी, मस्कती, तो बहुत ही बेहतरीन टीमें खेल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट जो है हमारे पाकिस्तान का ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बहुत बड़े नाम और खिलाड़ी आए, जाद मियादाद, इमरान खान, वसीम बादामी, वसीम अकरम वगैरह ऐसे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। तो आज मेरे भाई मेरे दोस्तों, अल्लाह माफ करे, मैं ऐसे क्रिकेटर को बुला रहा हूँ जो लेजेंडरी है, एक सुपरस्टार, अजीम क्रिकेटर। आज स्टूडियो में आपकी जोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए मेरे भाई अजीम क्रिकेटर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजीम क्रिकेटर, ये मोटरसाइकिल पर बैठ के आए हो, आप क्रिकेटर हो? जी उमर भाई वो क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नाम बनाना चाहते हैं। मुंह क्यों छुपाए? मतलब आतंकवादी हो, दहशतगर्द हो, भाई क्या मुंह छुपाए? यार उमर भाई आप जैसे बहुत लोग होते हैं ना, बात करते हैं अगला बंदा नहा जाता है, तो उससे बचने के लिए ना ये हम इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब मैं बारूद लेके सवाल कर रहा हूँ, मैं बंदूक लेके सवाल कर रहा हूँ बचने के लिए। आई एम जॉकिंग में बच्चे में भाई, आप क्रिकेटर क्यों बनना चाहते हो? आखिर आप फुटबॉलर बन सकते हो, वॉलीबॉल गुल्ली डंडा खेल सकते हो, आप जो है क्रिकेटर ही क्यों बनना चाहते हो मेरे भाई? ये उमर भाई वो पाकिस्तान के जो एक मिनट उमर भाई, मैं को भाई लोग हूँ, मैं बदमाश हूँ, गुंडा उमर भाई, उमर साहब, दिस इज लेजेंडरी उमर शरीफ, आई एम द कॉमेडी किंग उमर शरीफ, लेजेंडरी। अब बोले उमर सर, वो ऐसे है ना, आप थोड़ी झुकते हैं अगर कम आ रहे हैं, असल में टीवी पे आ रहा हूँ पहली दफा, सब घर वाले भी देख रहे होंगे, तो थोड़ी प्लीज अगर ना मेहरबानी होगी। भाई आप घबराए मत, आप बिल्कुल पाकिस्तान का मुस्तकबिल कराची का जो आवाम है आपको देख रहे हैं, बिल्कुल आप जो मत घबराए। आप क्रिकेटर क्यों बनना चाहते हो भाई? अरे उमर भाई, उमर सर, मसला ये है कि क्रिकेटर जो पाकिस्तान में चल रही है ना, इसके बड़े वो हैं यार, हर टीम से हार जाते हैं यार, जब उधर न्यूजीलैंड जाएं हार जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाएं हार जाते हैं, तो देख के दुख होता है यार, एक पाकिस्तानी को हमें बहुत दुख होता है यार, उधर देख और अफसोस होता है। तो अब हम ये जज्बे के साथ
इस जज्बे के साथ आए कि यार एक मुल्क में इस क्रिकेट की तब्दीली लेके आएंगे और एक अच्छी गेम करेंगे और ये कि पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाएंगे। अरे मेरे भाई नॉन स्टॉप बोले जा रहे, आ रहे वेस्ट इंडीज से आ रहे, बांग्लादेश से आ रहे, श्रीलंका से आ रहे, इंडिया से आ रहे, न्यूजीलैंड से आ रहे, इससे आ रहे, उससे हारना हमारी रिवायत है, कल्चर, हारना हमारी रिवायत है, हम हारेंगे, ये हमारे कल्चर में आ गया है। जीत हमें आसान नहीं होते मेरे भाई। आप माशाल्लाह आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। आई सैल्यूट योर जज्बात, आई सैल्यूट यू। मैं पाकिस्तानी बच्चे, इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं, आप एक दिन बहुत बड़े क्रिकेटर बन जाओगे, मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करोगे। लारा का नाम सुने? लारा? जी जी उमर भाई जी, ये को क्या नाम है? सुना है, ये यूट्यूब पे आता है ना। अरे मेरे भाई आप उसके तरह कुछ बन के दिखाए, वसीम अकरम बने, इमरान खान बने, इमरान खान कैप्टन वर्ल्ड कप एवरीबॉडी 82 94 91। जी उमर भाई बस इसी जज्बे के साथ जो है हम आए हैं और एक कुछ करके दिखाना चाहते हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। ठीक है उमर सर, आप भी कोई चांस वांस निकालें हमारे लिए, क्या कहते हैं? हम कोशिश करेंगे मैं भाई, आपको इसी उम्मीद के साथ, इसी जज्बा, और नाज़रीन जितने भी हैं इस बच्चे को अप्रिशिएट करें और इंशाल्लाह PSL की वजह से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला हमारी टीम एक बार फिर दुनिया की अजीम तरीन टीमों में एक हो जाएगा। तो मेरे साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज, डोंट गो एवरीबॉडी, वी विल गो आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और इसके अलावा आज हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब हमजा अली अब्बासी, जनाब अली जफर, और हम पूछेंगे कि वैलेंटाइंस का क्या माहौल है, और उनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे जनाब ओरिया मकबूल जहान साहब। अगर वो शो का हिस्सा ना बन सके तो हमारे साथ निज़ार अब्बासी होंगे और पूछेंगे क्या वैलेंटाइन हलाल है, आराम है। छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, सब लोग हमारे साथ होंगे। क्विक ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम के इस खुसूसी हिस्से में जहाँ हम बात करने वाले बड़ी अहम, हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान के वो हीरोज, जो यंगस्टर्स जो समझते हैं कि एक वैलेंटाइन डे एक बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट बन गया है, क्या इनकी नज़र में कहना ठीक है, ये इसको मुनासिब समझते हो? दूसरी तरफ ओरिया मकबूल जान हमारे साथ होंगे और वो बताएंगे कि क्या हमारे माशरे में ये सब करने की कोई गुंजाइश है या नहीं। सबसे पहले हमजा अली अब्बासी साहब, आप यूथ के हीरो हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपका शुक्रिया कि हमने अपने में ज्वाइन किया। वालेकुम जी, हमजा अली अब्बासी। खालिद, मुझे बड़ा दुख है कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। इस पे दुख नहीं तो खुश हो ना, हर वक्त दुखी क्यों रहते हैं? खालिद, मुझे आदत भी है कि मुझे दुख है। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब अली जफर हिकमत साहब, वो हमारे साथ तशरीफ रखते हैं दुबई से। अली, आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जी बहुत शुक्रिया खालिद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। खालिद, मैं बचपन से आप ही का फैन हूँ। थैंक यू अली। उसके अलावा बहुत ख़वातीन हज़रात, इनको भी यूथ बड़ा पढ़ती है, बड़े अच्छे कॉलम्स लिखते हैं, बड़े वेल रिसर्च आदमी हैं जनाब कोरिया मकबूल जान साहब, आपका शुक्रिया जनाब कोरिया साहब कि आप बड़े साफ़ी हैं, बड़े लिखारी हैं, हुकूमत के ओहदों पर भी रहे, अच्छा लिखते हैं, आपका शुक्रिया, आप माशरे के में नकात की हैसियत रखते हैं, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मदऊ किया, और ये मेरे ख्याल में पहली दफ़ा हो रहा है कि मैं किसी शो में हूँ और वो खूद भाई जो है वो खूद भाई नहीं बैठे हुए, और आज जो है वो बात करने का बड़ा ही मजा आएगा। ओए ओए बर्बाद कर दिया है, और मेरे बलूचिस्तान को नजर लग गई है, मेरे सिंध के पीके को नजर लग गई है, ओए खूद भाई को नजर लग गई है, और मैंने मछली खाली दूध पी के मुझे नजर लग गई है। आखिर क्या हो रहा है? ठीक है, और ये मकबूल जान साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट है यहाँ पर कि हीरो हमारे क्या चाहते हैं, नौजवान क्या चाहते हैं, और वैलेंटाइन का क्या मामला। आपसे हमजा शुरू करूंगा, पहले तो ये कंफ्यूजन खत्म कर लें कि आप सब में बड़ा हीरो ये फकाना किसका है? ये फकाना किसका है? ये वैलेंटाइन, देखिए ये फकाना हमारी रिफायत नहीं है, ठीक है? किस कौम की तरफ लेकर जा रहे हैं? वाकई हम देखते हैं टीवी के ऊपर, हम हिंदुस्तान को देखिए। तारीख सुन ले, तारीख के साथ क्या नहीं होगा, तारीख सुने, तारीख सुने।
अगर अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान है 100 बरस का पर की खबर नहीं। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, आप लोग हजारों कमाते हैं, हजारों खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में दिया वो कभी जाया नहीं जाता। मेरे प्यारे भाइयों, आप देखें ये दिल नुमा जो ये ठिकाना बनाया है, ये ठिकाना कर रहे हैं ना। ठीक है हमजा, आपकी तरफ आता हूं, जरा फरमाइएगा। सबसे पहले तो ये बता दें कि अब सब हीरो हैं, हमारा मकसद ही नहीं था। फवाद नाराज हो गया आए नहीं इस शो में कि आप मुझे शायद यूं ट्रीट कर रहे हैं, और ये दोनों बड़ा कौन है हम तीनों में? अस्सलाम वालेकुम जी खालिद, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आप ये मुझे बताइए, खालिद आप मुझे बताएं कि पीटीआई में कौन है? पीटीआई में कौन है? आप ये पीटीआई में आप है हमजा? पीटीआई में मैं हूँ, इस्लामाबाद में मैं रहता हूँ, एक्टिंग मैं करता हूँ, अवार्ड मुझे मिलते हैं, पैसे मुझे मिलते हैं, तो फिर बड़ा हीरो कौन हुआ? आप मुझे बताइए। अली जफर जो है, तो मुझे बड़ा दुख है कि ये बीजेपी में ये चला गया। खालिद ये बीजेपी में, आप पीटीआई में? ये अली जफर बीजेपी में चला गया है, पीटीआई में तो मैं हूँ। और ये फवाद जो है, ये फवाद तो पता नहीं कौन सी ये दूसरी पार्टी में चला गया। इनको तो झंडा भी इनका कोई वो दूसरा है, रंग बिरंग। फिर ये फवाद की पार्टी का झंडा रंग बिरंगा, मैं समझा नहीं। आप पीटीआई में, वो बीजेपी में, फवाद रंग बिरंगा झंडा किसका है? देखो वो तो ना पीटीआई में है ना वो बीजेपी में, तो ये तो बीच का हो गया। फिर मैं अली से पूछूंगा, अली आपके ख्याल में कौन बड़ा हीरो है? ओ मेरे भाई खालिद, ये पता नहीं हमजा किस गलतफहमी में मुब्तला है। सबको पता है कि ईस्ट और वेस्ट अली इज द बेस्ट। मैं इस मुल्क का वाहिद रॉकस्टार हूँ। खालिद, बात सबको पता है, मैं वाहिद रॉकस्टार हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आता तो उठाइए फोन और बुलाइए हमारा हिकमत को। क्या गेमें हैं खालिद हमारा की, क्या प्लानिंग है हमारा की? ठीक है अली, मैं आपने बिल्कुल आपका पॉइंट हमें मिल गया, बिल्कुल ठीक है, आप साथ ही रहेगा। ये कोरिया साहब आप फरमाइएगा, एक तो ये रुझान जो यूथ के अंदर ये कॉर्पोरेट इवेंट बन गया, ऊपर से ये हीरो की लड़ाई है, इसका क्या मसला है? आपके ख्याल में कौन हीरो है इस मुल्क का जो हमें इस बुरान से निकाल सकता है? हीरो होता है जाहिद हामिद, और जिस इस मुल्क को कौम के जो है वो जुल्मत के अंधेरों से निकाल के जो रोशनी में लाता है, जाहिद हामिद। ओए मौलाना तशरी, ओए मौलाना अब्दुल अजीज, ओए मैं, ओए मौलाना तशरी से बड़ा कौन हीरो हो सकता है इस कौम का? ठीक है, मैं हमजा आप कुछ कह रहे थे, आप कह रहे मैं अली को दूं। इनको क्या पता खालिद, मुझे तो बड़ा दुख होता है कि इस तरह के लोग हीरो बनने पे, इनको नहीं, ये नॉर्थ कोरिया साहब को क्या पता? नहीं, नॉर्थ कोरिया नहीं है, कोरिया मकबूल जान इनका नाम, कोरिया मकबूल जान। नॉर्थ कोरिया अलग मसला है। और जमाल शाह की जवानी वाली शक्ल है तुम्हारी, अब बात करते हो। और मैंने जितना मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे पास तुम्हारे दर्द की किताबें हैं। मुझे बड़ा दुख है, मेरी तो जवानी वाली नहीं है। आप दोनों को दुख है, आप एक साथ किसी जगह छलांग मार लें हाथ पकड़ के, क्या करें? आपको दुख है, इनको दुख है। अली सुख में है, उसकी वजह भी आपको मैं पूछूंगा अली से कि वो सुख में। आप अली किसी सियासी पार्टी से आपका भी ताल्लुक है, या आप सिर्फ हमजा पे इल्जाम ही लगाते रहेंगे? जी ढूंढता है फुर्सत। खालिद, मेरे पास तो इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं रात को होने वाली पार्टीज में जा सकूं। ये सियासी पार्टी में मैं कहां से जाऊंगा? मुझे नहीं पता खालिद कि ये हमजा के पास इतना फारिग टाइम कैसे है। क्या इसके पास करने को और कुछ नहीं है? ये किस तरह ये अजीब अजीब सी ये वीडियोस बनाता है, ये फेसबुक पे डालता है। भाई, तुम्हारा जो काम है तुम्हारा, वो काम करो अपना। ठीक है, लेकिन आप हमजा बताए ना, आपको क्या मसला है? हमजा से बाद में पूछ ले, पहले मेरा पकाना तो नीचे से उठा के दो। सर ये ले लें आप यार, मेरा पकाना गिर गया है। आप ले लें, आप इसके खिलाफ में, इसके हक में, मुझे तो समझ नहीं आता। ये लें, मैं इसको अपने हाथ में रख के इसके खिलाफ कौम और अपने इस जवानों को बताऊंगा कि ये क्या साजिश खेली जा रही है और क्या खून की खोरी खेली जा रही है। अली ने आप पे बड़ा एक इल्जाम लगाया कि आप देखिए, आपकी हम इज्जत इस वजह से करते हैं कि आपका अगर कोई भी पर्सनल आपकी अगर कोई चीज़ है जो आप लगाना चाहते हैं फेसबुक पे, लगनी चाहिए। बिल्कुल, मैं भी लगाना चाहता हूँ, सब अपने एग्रेशन है, सबको इशू है, लेकिन अली को भी इशू है आपकी वीडियोस पे, आप फेसबुक पे डालते हैं। खालिद देखिए जी, मुझे आप ये बताइए कि हमारे मुल्क के जो सदर हैं, जो वज़ीर आज़म हैं खालिद, ये पाकिस्तान के शहरी हैं खालिद, और ये जब वीडियोस लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं लगा सकता? खालिद, मैं ये वीडियोस क्यों नहीं लगा सकता, ये बताइए आप मुझे। नहीं तो मैं ये भी मैं बताऊं आपको। नहीं तो आप ये कोई फैसला आप खुद कर लें जिंदगी में कि ये ठीक है, ये गलत है। नहीं तो लीडर जो होता है खालिद, वो वीडियोस लगाता है। मैं एक लीडर हूँ, ठीक, यूथ आपको फॉलो करती है, फेयर इनफ। वैलेंटाइंस डे पे मैंने एक लीडरशिप, आप भी इसके हक में या कहते हैं? मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ। ये जो है, ये तो मुझे इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। इन्होंने तो अपना गुब्बारा भी, मुझे बड़ा दुख है कि उन्होंने गुब्बारा भी फेंक दिया। मैंने वैलेंटाइंस डे पे किसी को खालिद नहीं छोड़ा। ठीक है, कल मेरे पास वो मैसेज आया कि मैं अस्मा का मेरे पास मैसेज आया कि मैं अस्पताल में हूँ, मुझे 30 रुपए भेजो। मैंने उसको भी 30 रुपए भेज दिए। छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, सब लोग हमारे साथ होंगे। क्विक ब्रेक।
मैं जरा आपसे पूछूंगा कोरिया साहब और मकबूल जान साहब, जरा फरमाइएगा कि आपने कहा इस मुल्क का हीरो तश्तरी है, इस मुल्क का हीरो जाहिद अहमद है, इस मुल्क का हीरो आपने अजीज साहब को कह दिया, ये इस मुल्क के हीरो है सर? बिल्कुल हीरो है और बिल्कुल मुझे कोई कमात नहीं है कि इसको मैं हीरो ना कहूं। मुझे हैरत होती है और दिल मेरा फिर रोता है कि इस मुल्क के एंकर को, इस मुल्क के सहाफी को कुछ नहीं पता। हमजा कुछ फरमा रहे थे आप, अच्छे हीरो के लिए करना क्या पड़ता है? फिर मैं अली से ही पूछूंगा। देखिए जी, एक जो अच्छे हीरो के लिए जरूरी होता है खालिद के आपका कायद अच्छा हो, और मेरा कायद इमरान है। मुझसे बड़ा हीरो कौन हो सकता है, मुझे आप ये बताइए। और हीरो की मैं खालिद आपको ये बताऊं कि हीरो की ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि इसको गाना वाना नहीं गाना चाहिए। अच्छा। ये जो गाने वाने, ये जो जिस तरह अली आपने देखा, तो ये तो मिक्स बिल्कुल ही I don't know, ये बिल्कुल ही एक मिक्स्ड आदमी है। वरना गाना, अगर गाने वाले को हीरो बना, इस पे भी मुझे बड़ा दुख है कि ये पता नहीं गाने गाता है, हीरो है, मतलब इस तरह। तो खालिद आप मुझे ये बताइए ना, इस तरह तो खालिद आप मुझे ये बताएं कि शहजाद रॉय क्यों नहीं हीरो बन गया? उसको हालांकि वो कोशिश पूरी है, उसकी कोशिश पूरी है, लेकिन देखिए वो हीरो इसलिए गाने की शर्त है। अच्छा, कोई 4 ऐसी चीजें बनाए जिसपे आपको दुख नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आज हमजा ऐसा नजर आए कि जो बड़ा फिट हंसी खुशी रहने वाला। 400 ऐसी चीजें बताऊंगा जिसपे मुझे दुख है, लेकिन 4 ऐसी चीजें ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये आप नॉर्थ कोरिया साहब। ये अली आप कुछ कह रहे थे, अली साहब फरमाइएगा जरा, ये हीरो क्या होता है, जरा आप कुछ फरमा रहे थे। खालिद अच्छे हीरो बनने के लिए जरूरी है कि छन्नों की आंख में एक नशा हो, गाल पे उसके तिल का निशा हो, और ये जो गाल पे जिसके तिल का निशा है, जिसने आपको हीरो बनाया है, उसके जिसके आप कंधे पे पैर रख के ऊपर चढ़े, उसी को आप ऊपर जाके लात मार दें। खालिद कौन नहीं जानता तारिक अमीन को। और उसके साथ साथ खालिद, मैं आपको ये बताऊं कि अच्छा हीरो बनने के लिए एक अच्छे मैनेजर की भी जरूरत होती है। हाय हमारा फेयर एनफ, ठीक है अली। मैं कोरिया साहब जरा आप ठीक है, आप फिर इजाजत की तरफ ना जाएंगे। आप एक बड़े मुफक्किर भी हैं, अच्छा लिखते हैं अगेन, एज आई सेड, बिल्कुल। और हाल का वो शाहीन मैं ही हूँ। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। हम जैसे जवानों के बारे में ही तो ये बातें कही थी उस वक्त में, ठीक है। जरा फरमाइएगा, हमजा अली अब्बासी हो गए, अली जफर हो गए, फवाद हो गए, आप क्या समझते हैं कि इन सब में बेहतर कौन है जो सोसाइटी को उस तरफ ले आता है जहां आप देखना चाहते हैं? बात यह है कि इन्होंने कभी तारीख, देखिए तारीख को डराएंगे आप तो तारीख आपको नहीं डराएगी, ये आपको वाज़ह तौर पे याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि तारीख के हीरो से अगर मैं इनका तकबली इजाज़त लूं तो मुझे इनमें कोई हीरोशिप वाली बात नजर ही नहीं आती है। ठीक है, कुछ अली जल्दी बोल दे। खालिद, मोहब्बत कम या ज्यादा नहीं होती, मोहब्बत होती है। वैसे अदाकारी और गाने से ज्यादा मैं चबाने और तबला बजाने से मोहब्बत करता हूँ। देखिए खालिद, आपके अंदर का जो आर्टिस्ट है, और मेरे अंदर तो एक बहुत बड़ा फिलोसोफर भी मौजूद है, बहुत बड़ा एक फिलोसोफर है खालिद। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अपने अंदर का खालिद, तुम्हारे अंदर का जो आर्टिस्ट है खालिद, उसको कभी मरने नहीं देना, वरना एक जिंदा लाश की तरह हो जाओगे। ड्रीम बिग, ऑल द यंग लैड्स ओवर देयर, ड्रीम बिग, ये कहूंगा खालिद में। ठीक है, फेयर एनफ अली। मैं हमजा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे, अगर आप हीरो ना बनते तो क्या बंदे के पुत्र मेरा मतलब है क्या बनते हैं? खालिद देखिए, मुझे पूरी दुनिया जानती है, और पूरी दुनिया ये जानती है कि मैंने हीरो बनने से पहले CSS का एग्जाम दिया। मैंने टॉप किया CSS में। मैं खालिद, मैं CSS का एग्जाम मैंने दिया, मैं पुलिस में गया। लेकिन खालिद ये बड़ा पुराना किस्सा है और मुझे बड़ा दुख है इस पे भी दुख है आपको खालिद। कुछ मैं एक यंग नौजवान, मैं पुलिस आइडियल क्या सोसाइटी जिसमें आपको मसले मसाइल नहीं है? एक ऐसे दिन उठे आप जिसमें इमरान खान मुल्क के वजीर आजम हो, आप यूथ हो कि मिनिस्टर हो, कोई ये आइडियल सिचुएशन हो सकती है? खालिद, तुम्हारी ये जो बदतमीजी है कि जिस दिन वो वजीर आजम हो तो मैं उठ चुका हूँ। नहीं, मेरा मतलब सो के उठे सर, ये आप पहले ही मौजूद होंगे। अच्छा नहीं, आज तो मैं सो के नहीं उठूंगा, वैलेंटाइंस डे है, लेकिन ये जरूर है कि कल मैं सो के उठ जाऊंगा। ठीक है, आप समझते हैं ये जो हमजा का ख्याल है कि इमरान खान एक आइडियल वो है और उसकी अपनी वो है और अपनी सोच है इसकी। अली जफर जिस तरह बीजेपी के सपोर्टर है, आप बताएं कि क्या समझते हैं, हमजा की सोच सही है, आपको उस पर मसला लगता है? मुझे जो दुख और तकलीफ होती है वो ये है बट साहब के यहाँ पर किसी को जो है वो तारीख का नहीं पता। अच्छा सर, आपको वैसे मुल्क के हीरोज में सबसे बड़ा एतराज क्या है? आप वो बताएं कि वो किस तरह के होने चाहिए थे। हम तो इनको हीरो समझते हैं। बट साहब हीरो जो होता है, और हीरो कौन होता है, कभी आपने देखा है हीरो कौन होता है?
कभी आपने उसको समझने की कोशिश की है? और हीरो होता है थोड़ा सा चिट्टा और थोड़ा सा ब्राउन बाल। ये है सर, ये करेक्टर क्या होना चाहिए उस हीरो को, जिस हीरो की कोरिया साहब बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, आप समझ के मैं जिस हीरो की बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल खालिद, मैं आपके दोस्त जो आपके साथ रहते बंदा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा उसकी बात नहीं कर रहा, गौर की बात नहीं कर रहा, वो असली हीरो ना, मतलब उनकी बात कर, उनको आप फॉलो करते। मैं कह रहा हूँ हीरो का करेक्टर सोसाइटी में क्या होना चाहिए? खालिद देखिए जी, मुझे बड़ा दुख है इस मुल्क में जिस किस्म के हीरोज हमारे आ रहे हैं, सिवाय मेरे। देखें, हीरो की मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, एक बंदा हो उसने व्हाइट कलर का शलवार कमीज पहना हुआ हो, उसके ऊपर अगर उसका ब्लैक कोट भी हो या कोई रेड कलर का उसका मफलर, बाल भी इस तरह की चीज, बाल उसके थोड़े से एक वो ऐसे यहाँ से लंबे हो जैसे शाहरुख खान के 90s आपने देखा होगा, उस तरह के हो, थोड़ी ऐसी हो, और बात भी बिल्कुल जैसे जो मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, आपका अपना एंड में कुछ मतलब ये जो आपने हाथ में रखा हुआ है, मुझे बड़ा इस पे इख्तिलाफ भी है आप, लेकिन अगर somehow इसको समझते हैं कि सोसाइटी में ये वाला भी अगर आप मुझे दे दें, आपको तो जरूरत नहीं है, ज्यादा चाहिए। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को ये फकाना जो है, ये फकाना क्या है? इस फकाने के अंदर मोहब्बत भरी हुई है। ठीक हो गया, आप फकाने के अंदर मोहब्बत है। इसमें कोरिया साहब बिल्कुल मोहब्बत नहीं भरी है। आप मेरे पास आइए, मैं आपको बताता हूँ मोहब्बत कहाँ भरी है। मजाक कर लेते हैं, ये दोनों इस तरीके से बैठे हैं जैसे आदमी यूं बैठ जाए। जी, ख़वातीन और हज़रात, अली ज़फ़र हमजा अब्बासी बात कर रहे थे कि सोसाइटी का हीरो असल, और हर एक की नज़र मुख्तलिफ लोग हैं, और ये साहब अलग तरीके से देखते हैं और लिखते हैं और हम सुनते रहते हैं, और इनका अपना 16 साल का जवान था जब आया था, हमजा का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको वो समझता है, करता है। अली ज़फ़र के भी कोई ज़फ़र का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, वो कहता है कि खुला हम तो बस वो अपना मंजन बिकता है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अली ज़फ़र का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्वियसली हम अली तो हमारे दोस्त भी हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का। जी ख़वातीन और हज़रात, अगली दफ़ा दोबारा हाजिर होंगे और डिस्कस करेंगे इस मुल्क की सियासत। जी हमजा, दूसरा वाला बलून दूसरा भी दे रहे हैं, हमजा की पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है देने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और 16 साल का था जब इधर आया था वो, और पीछे गाना चल रहा था, तेनू चढ़िया 16 साल, पीछे लगे।